वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, सो ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करने से पहले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। ओके, सो चैप्टर चालू होने से पहले बहुत सारा एग्जांपल्स दिया है। मूवी टिकट जब आप बाय करते हो, या टैक्स जब पे करते हो, या इंटरनेट बैंकिंग, ये सब एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एग्जांपल्स दिया है। ओके, जहाँ आईटी यूज होता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, so let's see what is an automated environment. So an automated environment basically refers to a business environment where the process operations, accounting and some decisions, okay, are carried out by using what, using computer system, या आईटी भी बोला जाता है, या आईएस भी बोला जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो ये सब जब कंप्यूटर्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम जब या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब प्रोसेस या ऑपरेशन या अकाउंटिंग या डिसीजन खुद लेते हैं उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, अभी ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का फीचर्स कैसा होता है। ओके, सबसे फर्स्ट फीचर है कि फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, जल्दी बहुत स्मूथली काम करता है। ओके, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग प्रॉपरली हो जाता है, एंड कंप्यूटेशन भी प्रॉपरली हो जाता है। एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी होगा तो उनके लिए ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ओके, इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशन को इंटीग्रेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आईटी। ओके, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स। ओके, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स भी अच्छा होता है। ओके, इवन ह्यूमन एरर्स बहुत कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आईटी, एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ आईटी, एंड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होता है इन आईटी। ओके, सो अभी हम लोगों ने बहुत आईटी का एडवांटेज मतलब फीचर्स पढ़ा। ओके, तो रेलेवेंस कैसा आईटी का ऑडिट में कैसा रेलेवेंस है। ओके, सो यस, ऑडिट में आईटी का रेलेवेंस है कब कब होता है, जब कंपटीशन एंड कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैरिड किया जा सके। ओके, जैसे कि हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन पता हो या बैंक इंटरेस्ट का कंपटीशन करना हो तब। ओके, अकाउंटिंग एंट्रीज का ऑटोमेटिकली अपने आप एंट्रीज मार पाए। ओके, सिर्फ जर्नल एंट्री मार के अपने आप लेजर बन पाया, लेजर से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन पाए। सो वहाँ भी आईटी यूज़ हो जाता है। ओके, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली। ओके, अथॉरिटी ऑफ जर्नल अप्रूवल्स। ओके, जर्नल अप्रूवल किसको देना वो सब आईटी में खुद आ जाता है। ओके, रिपोर्ट्स यूज इन बिजनेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिस्टम्स, मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स एजिंग रिपोर्ट। ओके, यूजर एक्सेस ओके एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग सिस्टम रूल्स, कौन क्या काम करेगा वो ऑलरेडी सिस्टम को बोला जाता है। ओके, उनका शायद आईडी भी ऑलरेडी दिया जाता है, पासवर्ड भी दिया जाता है। सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी विद द हेल्प ऑफ आईटी किया जाता है। ओके, सो इस तरह आईटी ऑडिट में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ओके, ऑडिटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस आईटी सिस्टम टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बेनिफिट क्या है, मोर एक्यूरेट हो जाता है, रिलायबल होता है, एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी हो जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, आईटी आने के कारण नाना रिस्क हो जाता है, नाना रिस्क आ जाता है, डेटा लॉस का रिस्क, डेटा हैक करने का रिस्क। सो ये सब बहुत सारा आईटी स्पेसिफिक रिस्क आ जाता है। ओके, वी विल लर्न क्या क्या रिस्क होता है। ओके, डोंट वरी। नाउ गोइंग अहेड। सो यहाँ ऐसे बहुत सिचुएशंस दिया है जहाँ आईटी रेलेवेंट होता है ऑडिट के लिए। जैसे कि हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस होगा तो वहाँ आईटी यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ भी आईटी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जहाँ ईआरपी ओके टैली ईआरपी ओके ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ किया जाता है वहाँ भी आईटी हमें आईटी के थ्रू ही ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, जहाँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट या आईटी एक्ट
खुद बोलते हैं कि आईटी का यूज़ करके ही ऑडिट किया जाएगा, वहाँ पर भी आईटी का यूज़ करके ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज सम ऑफ द सिचुएशंस, ओके, where IT is used. Now, risk and controls in an automated environment. Okay, understanding and documenting automated environment. Okay, अंडरस्टैंड करना एंड डॉक्यूमेंटिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लेट्स सी क्या है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसिडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है ऑडिटर, ओके, वो कंपनी आईटी बेस्ड है, मीन्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसे अंडरस्टैंड करे वो ऑडिटर, ओके, ही माइट नॉट बी टेक सेवी बट उन्हें ऑडिट तो करना पड़ेगा, सो ही शुड okay know first or understand first the company's automated environment. So how he can do, okay, so first है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कंपनी, ओके, कौन सा एप्लीकेशन कौन सा सॉफ्टवेयर, वो सब फर्स्ट स्टेप है कि वो चेक करना, ओके, वो सब का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ओके, जो आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो वो लोकल है या ग्लोबल है, ओके, वो चेक करना। आर्किटेक्चर कैसा है, मीन्स डेस्कटॉप बेस्ड है, मीन्स जो काम करते हैं वो कंपनी में वो एम्प्लॉयज का पास पीसी है या फिर क्लाउड बेस्ड है, वो जो डेटा है वो क्लाउड बेस्ड में जाता है या वेब एप्लीकेशन में होता है या क्लाइंट सर्वर वाला आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स कैसा डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसा वर्क कर रहे हैं, ओके, उसका वर्जन, वो सिस्टम्स का वर्जन कैसा है, ओके, जितना पुराना वर्जन होगा उतना रिस्की होगा। लाइकवाइज इवन जो नया वर्जन होता है वो भी कभी कभी रिस्की भी हो जाता है, ओके, तो वर्जन भी डिपेंड करता है। इंटरफेसेस विद इन सिस्टम, ओके, इंटरफेस कैसा है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ज़्यादा एरर हो सकता है। इन हाउस वर्सेस पैकेज, ओके, इन हाउस मीन्स विद इन कंपनी बनाया पैकेज दूसरा कहीं से लाया गया, ओके, आउटसोर्स एक्टिविटीज, आईटी मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए आउटसोर्स कहीं पर किया है कि नहीं, ओके, एंड लास्ट की पर्सन्स, ओके, की पर्सन कौन कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर वो सिस्टम का एडमिन कौन कर रहा है, ओके, सो ये सब का इंफॉर्मेशन से हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वो कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ओके। इधर यू कैन से इधर एग्जांपल्स दिया है, सेम थिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है, सैप कर रहे हैं या पे मास्टर कर रहा है, ओके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, लाइक आई विल रीड द फर्स्ट एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम है सैप का, वर्जन है 6.0, पर्पस क्या है, अकाउंटिंग और सप्लाई चेन को पर्पस है, लोकेशन का है टेक्सास या यूएसए, ओके, आर्किटेक्चर कैसा ये है, इंटरफेस कैसे पे मास्टर है, ओके, इन हाउस या पैकेज, तो यहाँ पैकेज लिखा, आउटसोर्स ऑफ एक्टिविटी मिला नहीं होगा शायद इन्फॉर्मेशन उनको, की पर्सन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है एंड प्लस एडमिन है, ओके, इन स्कोप यस, ओके, सो ये सब एक ऐसा डॉक्यूमेंट करके हमें एक इंफॉर्मेशन, इससे अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा कि वो कंपनी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कैसा कर रहा है, ओके। नाउ ये तो हमें बहुत सारा बेनिफिट्स तो दिख गया, ओके, आईटी रिलेटेड में, ओके। नाउ रिस्क क्या क्या है, ओके, लेट्स सी रिस्क क्या क्या है, ओके। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ओके, कभी कभी प्रोसेस प्रॉपर वो डेटा जो भी हम लोग एंटर करेंगे उसका प्रोसेसिंग शायद इनएक्यूरेट हो, ओके, दैट माइट बी अ रिस्क, ओके। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ओके, कभी कभी कोई भी एक्सेस कर लेता है डेटा को, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, ओके, बैकएंड में कुछ चेंजेस कर देते हैं डेटा के साथ, ओके, छेड़खानी करते हैं, ओके, एक्सेसिव एक्सेस, ओके, या प्रिविलेज एक्सेस, कभी कभी दूसरा यूजर्स को कभी कभी ऐसे ही एक्सेस दिया जाता है, ओके। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन मतलब कौन कितना इस्तेमाल करेगा आईटी, ओके, वो नहीं बताया जाता है। अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, ओके, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, नेसेसरी चेंजेस मीन्स अपडेट कुछ करना होगा या एंटीवायरस लगाना होगा, ये सब जो लगाना होता है लेकिन लगा नहीं पाए,
that will also be considered as a failure or risk. Okay, and last one is loss of data. ये बहुत नॉर्मल है, लॉस ऑफ डेटा बहुत होता है. ओके, नाउ impact of IT related risks, that is on substantive audit controls and reporting. Okay, तो IT रिलेटेड रिस्क मतलब रिस्क होगा तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा सब्सटैंटिव ऑडिट में, कंट्रोल्स में एंड रिपोर्टिंग में. लेट्स सी. ओके, सो सब्सटैंटिव ऑडिट में क्या होगा, कैन नॉट रिलाई. ओके, जब रिस्क होगा तो हम लोग रिलाई नहीं कर पाएंगे वो डेटा में, जो भी डेटा वो सिस्टम से ऑब्टेन है उसमें रिलाई नहीं कर पाएंगे. ओके, प्लस हमें चेक करना पड़ेगा फिर कि कंप्लीट और जो भी डेटा है या टेस्ट है या रिपोर्ट्स है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं. थर्ड वन इस कि हमें और ऑडिट एविडेंस ढूंढना पड़ेगा. ओके, ये था सब्सटैंटिव ऑडिट में. नाउ इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स. ओके, कंट्रोल्स में कैसा इम्पैक्ट आता है. ओके, जब रिस्क होगा तभी हम लोग यहाँ पर भी रिलाई नहीं कर पाएंगे. ओके, कि कैसा कैलकुलेशन हो रहा है, कैसा प्रोसीजर चल रहा है. ओके, इवन हम लोग रिलाई नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट रिलाई ऑन IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स. मैनुअल कंट्रोल्स है फिर भी हम लोग उस पर भी हम डिपेंड नहीं कर पाएंगे. ओके, सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटैंटिव. सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स को पहले टेस्ट करना पड़ेगा फिर शायद हम रिलाई कर पाएंगे. एंड मोर सब्सटैंटिव ऑडिट वर्क इज नीडेड. यहाँ भी सब्सटैंटिव ऑडिट काम करना पड़ेगा. ओके, एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग में कैसे इम्पैक्ट होगा जब रिस्क होगा. तो कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. तो रिपोर्टिंग में हमें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो कंपनी को गवर्न करते हैं उनको बताना पड़ेगा. प्लस मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा. ओके, वेरी इजी. नाउ टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ओके, 3 तरह के कंट्रोल्स लगा जा सकते हैं. जनरल IT कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल. ओके, सो कंट्रोल्स लगाने से पहले क्यों लगाते हैं, लेट्स सी. ओके, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो. ओके, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो. ओके, ये है अकाउंट रिलेटेड मेजर अकाउंट. ओके, फिर आता है रेवेन्यू, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, HR, ट्रेजरी. ये सब क्या है, बिजनेस प्रोसेस जो एक्चुअल में बिजनेस होता है. ओके, इनके ऊपर क्या लगता है, इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे कैसे लगते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स. ओके, मैनुअल कंट्रोल्स लगता है. ओके, जो मीन्स सीनियर जूनियर के ऊपर सीनियर देखते हैं कि जूनियर कैसे काम कर रहा है. दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल कंट्रोल. ओके, विच इज नॉट रिलेटेड ऑन IT. ओके, सेकेंड है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल, जैसे कि कोई सिस्टम में लिखा है पासवर्ड शुड बी न्यूमेरिकल. ओके, वहाँ आप जाकर आप अल्फ़ाबेट सीखोगे तो वो एक्सेस नहीं करेगा. दैट इज नॉन एज ऑटोमेटेड कंट्रोल. वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है, बट बड़ा कंपनी में इससे बड़ा कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाया जाता है. ओके, दैट इज सेकेंड. एंड थर्ड इज IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स में जो ऑटोमेटेड नहीं है बट IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फिंगरप्रिंट्स लेना, दैट इज IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. ओके, तो इन 3 कंट्रोल्स लगाया जाता है. ऑल दिस 3 आर इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, एंड ये जो दोनों है ऑटोमेटेड कंट्रोल और IT डिपेंडेंट कंट्रोल, वो दो कंट्रोल्स को क्या बोलेंगे, IT एनवायरनमेंट के अंदर आता है ये दोनों. ओके, IT एनवायरनमेंट में हम लोग जनरल IT कंट्रोल्स लगाते हैं प्लस ऑटोमेटेड कंट्रोल्स प्लस IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. ओके, सो अभी हम लोग तीनों कंट्रोल्स पढ़ेंगे. जनरल IT कंट्रोल्स क्या होता है. ओके, एंड फिर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होता है एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स क्या होता है. ओके, सो general IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. Okay, basically application control के ऊपर लगाने के लिए बहुत सारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल IT कंट्रोल. एक एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. ओके, ओके, इस
So these are IT controls generally implemented to mitigate the IT specific risk and applied commonly across multiple IT systems, applications and business processes. Okay, hence general IT controls are known as परवसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल मीन्स ये एप्लीकेशन को चेक करने के लिए हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल्स लगाते हैं, इसके लिए इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल्स या परवसिव कंट्रोल्स भी बोला जाता है. ओके, नाउ इसके अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन आते हैं. लेट्स सी, 4 ऑपरेशंस आते हैं. डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन. ओके, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन ये किसके लिए होता है? टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम, जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है अकॉर्डिंग टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, लेट्स सी एक्टिविटीज़ जैसे कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होता है. बैच जॉब्स जब प्रोडक्शन में होता है तो प्रिपेयर स्केड्यूल खुद अपने आप करता है एंड एग्जीक्यूट भी खुद करता है कि नहीं. बैकअप्स, ओके, बैकअप्स कैसे कैसे, स्टोरेज मॉनिटरिंग, रिटेंशन सिस्टम है कि नहीं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स, रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स, कुछ फेलियर्स होगा तो रिकवरी कैसे करेंगे. ओके, हेल्प डेस्क फंक्शन. ओके, हेल्प डेस्क फंक्शन के लिए क्या क्या है, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है कि नहीं, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जैसे कि मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं. ओके, एंड डॉक्यूमेंटेशन. ओके, डॉक्यूमेंटेशन इस मस्ट तो कहीं पर भी हर एक जगह डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ओके, सेकेंड, प्रोग्राम चेंज. ओके, टू एंश्योर प्रोग्राम चेंज किसके लिए? ओके, जब कुछ प्रोग्राम को चेंज करना होता है तो कैसा करेंगे? टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. ओके, जो भी मॉडिफाइड सिस्टम बनाने वाले हैं, ओके, या मॉडिफाइड सिस्टम होने वाला है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ मीट करना चाहिए. जैसे कि सबसे पहला बता देने का कि कौन सा मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होगा, क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा. फिर रिक्वेस्ट, ओके, चेंज का रिक्वेस्ट दे देने का. ओके, फिर चेंज अप्लाई कर देने का, मेकिंग चेंजेस. फिर चेंज हो गया उसका टेस्ट करने का, टेस्ट चेंजेस. ओके, फिर अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन, जो चेंजेस है वो प्रोडक्शन में अप्लाई करके देखने का. ओके, एंड फिर माइनर चेंजेस कुछ उसके बाद अप्लाई करने के बाद कुछ माइनर चेंजेस या इमरजेंसी सिचुएशन कुछ होगा तो वो भी अप्लाई करके देखने का. एंड फिर ये सब का डॉक्यूमेंटेशन बनाने का एंड फिर जो यूजर्स इसका यूज़ करने वाले उसको उनको ट्रेनिंग करवा देने का. ओके, दैट वाज दैट. नाउ एक्सेस सिक्योरिटी. ओके, एक्सेस सिक्योरिटी means access, it's access security. Okay, so to ensure that access to programs, कौन एक प्रोग्राम या डेटा को कितना एक्सेस कर पाएगा, ओके, वो इसे पता चलेगा. ओके, to ensure that access to program and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objective. यहाँ पर भी financial reporting objective को meet करने के लिए proper access to program है कि नहीं. ओके, सो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने का. ओके, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी होना चाहिए, डेटा का सिक्योरिटी होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो प्रोसेसर उनका सिक्योरिटी होना चाहिए, नेटवर्क जिस नेटवर्क के थ्रू वो प्रोसेस होने वाला है उस नेटवर्क का सिक्योरिटी होना चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी होना चाहिए. ओके, एंड सिस्टम एडमिन होना चाहिए एंड प्रिविलेज अकाउंट्स होना चाहिए. ओके, now application system acquisition development and maintenance. ओके, सो एप्लीकेशन जब एक्वायर करते हैं या डेवलप करते हैं एंड मेंटेन करते हैं तब क्या होना चाहिए. ओके, तभी हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. ओके, प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया होना चाहिए. ओके, फिर प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के बाद एनालाइज करना चाहिए एंड उसका डिज़ाइन बनाना चाहिए, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. ओके, कंस्ट्रक्शन के बाद टेस्ट करना चाहिए एंड क्वालिटी एश्योरेंस देखना चाहिए. ओके, टेस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस देख के हो गया तो डेटा कन्वर्शन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं वो भी देखना. ओके, देखना चाहिए. गो लाइव डिसीजन, वो एप्लीकेशन या वो प्रोजेक्ट को गो लाइव मीन्स लाइव कर देना चाहिए एंड फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग कर देना चाहिए. ओके, नाउ एप्लीकेशन कंट्रोल्स. ओके,
Automated application controls are embedded into IT application, okay, which is ERPs and help in ensuring the completeness, accuracy and integrity of data in those systems. Okay, इसका मतलब क्या है? Okay, automated application controls are embedded. Okay, automated application controls IT application में already दिया होता है. Okay, जैसे कि ERP systems. Okay, and help in ensuring the completeness, accuracy and integrity of data in those system. And वो help भी करते हैं कि कंप्लीटनेस होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए डेटा में. ओके, सो दैट इज एप्लीकेशन कंट्रोल्स. ओके, नाउ IT dependent controls. Okay, in this case, even though the control is performed manually, the design and effectiveness of such controls depends on the reliability of source data. इसका मतलब क्या है? IT dependent. In this case, even though control is performed manually control तो manually हो रहा है, design भी, and effectiveness of such controls depends on the reliability of source data. fingerprints data के ऊपर depend होता है. That's it. Okay, वही ये बोल रहे IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. ओके, नाउ टेस्टिंग मेथड्स. ओके, टेस्टिंग मेथड्स, ये कंट्रोल्स हो गया. अभी हमें टेस्ट करना है. ओके, सो यहाँ पर एक अच्छा चीज दिया गया है. ओके, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा यहाँ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से कम होते जाएगा. ओके, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस. ओके, एंड बट इफेक्टिवनेस हाई, रीपरफॉर्मेंस के वाई. ओके, लेट्स सी क्या है ये सब. ओके, सो टेस्टिंग मेथड्स, एक IT प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं उसका टेस्ट करने के लिए सबसे पहला है एफिशिएंट है कि इंक्वायरी. ओके, मैनेजमेंट से पूछ लेना, इंक्वायरी थर्ड पार्टी जो अकाउंटेंट है उनसे पूछ लेना कि ये एप्लीकेशन वर्क प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं. ओके, तो लो तो हाँ बोल देंगे, दैट इज एफिशिएंसी, मतलब है प्रॉपर. लेकिन उसका इफेक्टिवनेस मीन्स प्रूफ या एविडेंस, दे आर जस्ट सेइंग ओरली. ओके, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न कंसर्न देंगे ये एप्लीकेशन प्रॉपरली, बट उसका इफेक्टिवनेस, उसका रिजल्ट प्रॉपर है कि नहीं वो इंक्वायरी से हमें पता नहीं चलेगा. ओके, दैट इज़ वन. सेकेंड, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन हम लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ये IT सिस्टम प्रॉपरली प्रोसेस कर रहा है कि नहीं. सेल्स वाउचर सब ऑटोमेटिकली बनाकर वो सेल्स का एंट्री सब प्रॉपरली मैनेज कर रहा है कि नहीं, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चल जाएगा. ओके, बट इसका भी जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कोई एविडेंस ज़्यादातर मिल नहीं पाएगा. ओके, तो यहाँ भी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा. ओके, लाइकवाइज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मीन्स सारा, मीन्स हम लोग पूरा ढूंढ लेंगे अंदर सब कि एकदम प्रॉपरली चेक हुआ कि नहीं. इसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा. ओके, इंस्पेक्शन का, बट इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ हम लोग रियलाइज ज़्यादा कर पाएंगे. ओके, एंड द लास्ट एंड द मेजर थिंग, रीपरफॉर्मेंस. ओके, रीपरफॉर्मेंस से एफिशिएंसी मीन्स, रीपरफॉर्मेंस मीन्स कि कोई सिस्टम को हम लोग चेक करना कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. सो बेसिकली करना है तो हमें खुद एक एग्जाम्पल डाल के, कोई भी सैम्पल डाल के हमें चेक करवाना होगा कि वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. सो यहाँ इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगा. ओके, वी कैन रिलाई ऑन दैट. ओके, रीपरफॉर्मेंस कैन बी कंसिडर एज एन एविडेंस. ओके, सो ये था टेस्टिंग मेथड्स. ओके, डन. Now, internal financial controls, okay, as per regulatory requirements. Okay, internal financial controls. Okay, financial controls क्यों? Reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations. Okay, compliance with applicable laws and regulations. Okay, safeguarding of assets को safeguard करते हैं, prevention and detection of frauds. Okay, ये सब एक ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का. ओके, ठीक है, लेट्स सी. सो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो ये टेबल में दिख रहा होगा. ओके, जैसे कि सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड कंपनीज. ओके, लिस्टेड कंपनीज
अप्रैल 1 2014 से अप्लाई होगा। ओके, रूल 8 सब रूल 5 क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओके रिस्पॉन्सिबल होगा और सारा कंपनीज में एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 एंड शेड्यूल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाएगा। ओके, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए एंड सारा कंपनीज को जो कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सेक्शन 177 ऑडिट कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जो कंपनीज में ऑडिट कमेटी है। ओके, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सारा कंपनीज में। ओके, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। ठीक है, वेरी इजी, यही बताया गया है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, ऑडिट अप्रोच। ओके, सो लेट्स सी ऑडिट अप्रोच। ओके, सो ऑडिट अप्रोच कैसा होना चाहिए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। सबसे पहला रिस्क असेसमेंट, फिर उसको अंडरस्टैंड मीन्स अंडरस्टैंड करना एंड फिर इवेल्यूएट करना, फिर टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड फिर लास्ट का मेजर थिंग इज रिपोर्टिंग। ओके, सो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट का, इवेल्युएशन का या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का एंड रिपोर्टिंग का बहुत सारे एग्जांपल्स दिया है। लेट्स गो थ्रू इट। ओके, रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ओके, अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स हम चेक कर सकते हैं एंड उसे हमें पता चल जाएगा कितना रिस्क है कि नहीं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी देखने का। ओके, रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लगाकर भी हम लोग रिस्क असेस किया जा सकते हैं। आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट कहाँ हो सकता है। ओके, एंड आईटी रिलेटेड रिस्क कैसा हो सकता है। ओके, likewise understand and evaluate, document understanding of business processes using flow charts, narrative। पहला तो हम लोग को बिजनेस प्रोसेस कैसा कर रहा है वो उसका फ्लो चार्ट बनाना या फिर नरेटिव्स लिख के पहला तो अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ वन। प्रिपेयर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस। ओके, रिस्क और कंट्रोल कैसा है, रिस्क और कंट्रोल का रेशियो कैसा वो देखना। अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस, पूरा वॉक थ्रू कर देने का पूरा प्रोसेस का। ओके, खुद का एक सैम्पल डाल के या खुद का एक एग्जाम्पल डाल के। ओके, प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कैसे है, लेवल कंट्रोल्स कैसे है वो भी चेक करना। IT जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एज वी ऑलरेडी स्टडी। ओके, नाउ टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ओके, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसा है। ओके, एसेस नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। ओके, ये तीन देखने का, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स कैसा है। ओके, एसेस रिलायबल डेटा कैसा रिलायबल है कि नहीं। ओके, की रिपोर्ट्स कैसा है। ओके, स्प्रेडशीट्स कैसा है। सैम्पल टेस्टिंग, कभी भी सैम्पल टेस्टिंग कर देने का। ओके, कंसिडर कंपिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ और टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल्स टेस्टिंग। ओके, जो स्टाफ परफॉर्म करे वो एटलीस्ट इतना तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए दैट इन वॉट एवर एरिया ही और शी इज़ वर्किंग। ओके, वो भी चेक करना है। तो इसे टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेशन प्रॉपरली वर्कआउट हो रहा है कि नहीं वो इससे मालूम पड़ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग इवेल्युएट कंट्रोल डेफिशिएंसी। ओके, कंट्रोल डेफिशिएंसी कहाँ का है उसे इवेल्युएट करना एंड जो भी डेफिशिएंसी या वीकनेस है उसका रेमेडीज। ओके, रेमेडीज वो प्लस इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, या मैनेजमेंट लेटर का वो सब ऑडिट रिपोर्ट में बता देना। ओके, सिंपल। नाउ गोइंग अहेड, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ओके, डेटा एनालिटिक्स ऑडिट के लिए। ओके, सो जैसे कि अभी रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है क्या, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ओके, हमें मालूम है कि डेटा से ही बहुत कुछ हो रहा है। ओके, मेजर कंपनीज आर यूजिंग डेटा फॉर देयर बेनिफिट। ओके, सो डेटा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, दैट्स वाई डेटा एनालिसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ओके, सो लेट्स सी the combination of processes, tools and techniques that are used to tap vast
amounts of electronic data to obtain meaningful information. ओके, जो डेटा है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने को उसको क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स. ओके, सो द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर के लिए जो डेटा एनालिटिक टूल्स है उनको क्या बोलते हैं, कैट. ओके, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स बोलते हैं. जैसे कि आइडिया सॉफ्टवेयर है, ACL सॉफ्टवेयर है. ओके, ये सब सॉफ्टवेयर है जो ऑडिट के थ्रू, ऑडिट के वक्त हेल्प किया जाता है. ओके, नाउ गोइंग अहेड. ओके, सो डेटा एनालाइज कैसे करेंगे. सबसे पहला, अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग IT. ओके, IT एनवायरनमेंट देखना है प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे वो देखना है. फिर एक मीनिंगफुल रिजल्ट लाने के लिए एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स प्लस क्राइटेरिया होना चाहिए. सो डिफाइन करने का वो ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया क्या है. फिर डेटा कहाँ से मिलेगा, आइडेंटिफाई सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा. फिर वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देना. ओके, वो डेटा को मंगवा लेना. ओके, वो डेटा को ले लेना. थर्ड, फोर्थ, वेरीफाई द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा. जो डेटा हम लोग को मिला है उसका कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी प्रॉपर है कि नहीं, उसका एक बार वेरिफिकेशन कर लेना. ओके, अप्लाई क्राइटेरिया ऑन डेटा ऑब्टेन. जो क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी बताया था वो डेटा में लगा देना. ओके, फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा वो चेक कर लेना एंड उसका कंक्लूजन या रिजल्ट बनाकर दे देना. ओके, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी एज पर SA 230. ओके, नाउ गोइंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, assess एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स. ओके, सो जो ऑडिट फाइंडिंग्स से जो मिला उसको रिपोर्ट या इवेल्युएट कैसे करेंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, एन अप्रोच टू एसेस ऑडिट फाइंडिंग. ओके, सो सबसे पहला, डज द फाइंडिंग और एक्सेप्शन रिजल्ट इन कंट्रोल डेफिशिएंसी. ओके, जो हम लोग को फाइंडिंग्स मिला है तो उसका रिजल्ट क्या कंट्रोल डेफिशिएंसी है या नहीं है. ओके, सब IT सब प्रॉपरली मैनेज है, मतलब कुछ डेफिशिएंसी नहीं है, तब क्या होगा, नो. इफ नो, तब डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट एंड थॉट प्रोसेस इन ऑडिट फाइल. डॉक्यूमेंट कर देना. ओके, जो असेसमेंट करते वक्त जो प्रोसेस जो थॉट्स है, ओके, वो एक ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट कर देना एंड फिर कंक्लूड कर सकते हो. दैट इज वन. ओके, सेकेंड है, जब डेफिशिएंसी है, कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है, तब मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा. दैट इज वन. फिर इवेल्युएट लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिशिएंसी है. ओके, फिर वो चेक करने का कि उसका डेफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड कैसा है, बहुत बड़ा है क्या या नहीं. ओके, मैग्नीट्यूड चेक करना. फिर क्या जो भी टेस्ट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स है, ओके, मीन्स कैन वी टेस्ट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स. ओके, जो कंट्रोल हम लोग चेक किए उसका कंपनसेटिंग कंट्रोल मीन्स उसका ऑल्टरनेटिव कंट्रोल या उसका सब्स्टिट्यूट कंट्रोल्स क्या हम चेक कर पाएंगे. इफ यस, हाँ, इफ यस तभी एडिशनल ऑडिट एविडेंस रिक्वायर होगा. मीन्स जो नया कंट्रोल है वो चेक करने का. ओके, ऑडिट एविडेंस लाने का एंड फिर डॉक्यूमेंट उसको भी डॉक्यूमेंट कर देने का एंड फिर कंक्लूड कर देने का. ओके, नाउ ऐसा नहीं है, मीन्स कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स नहीं है, तब कैन वी ऑब्टेन एविडेंस ऑफ अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स. क्या जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स है उसका एविडेंस ला पाएंगे. इफ यस, तभी भी हमें ऑडिट एविडेंस, एडिशनल ऑडिट एविडेंस करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एंड उसको कंक्लूड कर देने का. ओके, लेकिन वहाँ पर भी नो है आंसर. तब इफ इज देयर एन इम्पैक्ट ऑन ऑटोमेटेड, फिर चेक करने की ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में या डिपेंडेंट कंट्रोल्स में उसका मिटिगेटिंग फैक्टर्स का या कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स का इफेक्ट है कि नहीं है तो डॉक्यूमेंट करके कंक्लूड कर देना. है तो एडिशनल एविडेंस ढूंढकर डॉक्यूमेंट करके कंक्लूड कर देना. ओके, बट इज इट अ सिग्निफिकेंट
डेफिशिएंसी और मटेरियल वीकनेस, ओके। जब हम लोग मैग्नीट्यूड चेक किए, डेफिशिएंसी मिला, ओके, वो ज़्यादा है, बड़ा है, इफ़ यस, ओके, ज़्यादा है, तो हमें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनको हमें बताना पड़ेगा, ओके, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सब, ओके। उसका इम्पैक्ट कैसा है ऑडिट रिपोर्ट में, जो डेफिशिएंसी के वजह से ओपिनियन में ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डेफिशिएंसी के वजह से जो जो कंक्लूजन्स आएगा वो उसका इम्पैक्ट बता देने का गवर्नेंस को, प्लस रिपोर्ट में बताने का, प्लस उसको कंक्लूजन में ला देने का, ओके। दिस इज हाउ इट गोज, ओके, एंड दिस इज एन रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग्स, ओके। जैसे कि ऑडिट फाइंडिंग करते हुए कुछ हम लोग को मिला कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू स्टडी। पासवर्ड रिसेट शुड बी सपोर्टेड विथ प्रॉपर रिक्वेस्ट पासवर्ड को हम लोग कभी कभी रीसेट करते हैं, तो ऐसे ही रीसेट करने नहीं देने का, एक रिक्वेस्ट होना चाहिए, ओके। ऐसा एक ऑडिटर को लगता है, तो वो ऑडिटर ने क्या किया, एक रिपोर्टिंग बनाया, उसका क्या ऑब्जर्वेशन बताया, उसका एक्सपोजर बताया, रिकमेंडेशन ऑडिटर ने रिकमेंड किया क्या क्या, और मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो वहाँ पर लिख देना चाहिए। इट्स जस्ट एन illustration, okay, so here we end the chapter number 6, okay, which is audit in an automated environment. So thank you for watching this.